मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म साक्षात दिव्य सानिध्य में माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करना चाहूँगा। माँ गायत्री का मंत्र उस दैवीय चेतना को अपनी अंतःकरण में उतारने का मंत्र है, जिससे कोई भी ऐसा ऋषि नहीं हुआ, कोई भी ऐसा तपस्वी नहीं हुआ जिसने उस गायत्री मंत्र की उपासना साधना अनवरत न की हो। आइए इस भाव के साथ कि हमारे अंतःकरण के सभी दोष दुर्गुण दूर हो रहे हैं और उस दिव्य प्रकाश का तेज फैल रहा है, भाव भरा आवाहन माँ गायत्री का मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का दिव्य सानिध्य हमें सदैव मिलता रहे, उनकी असीम अनुकंपा हम सभी परिजनों पर बरसती रहे। दोस्तों, कहानी आती है गौरजीएफ, जो पश्चिम के एक गुरु हुए, दार्शनिक हुए। किसी को अपना शिष्य जल्दी नहीं बनाते थे। बहुत सालों तक उन्हें परखने के बाद, बहुत सालों तक अपने पीछे भटकाने के बाद, लगाने के बाद जब उन्हें लगता था कि हाँ ये शिष्य बनने लायक वाकई है, तब उसे वो अपना शिष्य बनाते थे। एक दमित्री नाम का व्यक्ति हुआ, साहूकार था उसी क्षेत्र का। उन्होंने गौरजीएफ के बारे में बहुत सुना, तो एक दिन उसने उनके दर्शन करने की सोची और वो उनके पीछे लगा रहा। महीने 2 महीने दिन पे दिन बीतते गए, सालों बीत गए, दमित्री गौरजीएफ के पीछे लगा रहा। आखिरकार गौरजीएफ का मन पिघला, हृदय कोमल था, लेकिन फिर भी वो किसी को जल्दी बनाते नहीं थे। उनके पीछे का वो कारण नहीं पता, लेकिन वो जल्दी किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। दमित्री से उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, तुम किस लिए हमारे पीछे बहुत सालों से महीनों से लगे हुए हो। दमित्री ने कहा हमें समाधि चाहिए, जिसे हम लोग ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा ईश्वर को देखना है, भगवान को देखना है। गौरजीएफ ने कहा ठीक है, सुबह आना। समय बता दिया, स्थान बता दिया। जंगल के बीचों बीच एक नहर बहती थी और उसका जो उसमें पानी छूटने का समय था वो नियत था, बिल्कुल कि इस टाइम पे फिक्स था कि पानी छूटेगा। गौरजीएफ जहाँ उनको लेकर गया, वहाँ पे बीचों बीच नहर में उनको खड़ा होने के लिए बोल दिया। बोला आप नहर के बीचों बीच खड़े हो जाइए और भगवान यहीं आपको मिलेगा। तो नहर का जब पानी छूटने का समय हुआ, उसी समय वो पानी आकर के दमित्री के टखनों में लगा। दमित्री ने गौरजीएफ की तरफ देखा तो उन्होंने कह दिया कि आप वहीं खड़े रहो, वहीं ठीक जगह खड़े हो आप। कमर के बराबर पानी हुआ। फिर दमित्री ने गौरजीएफ को देखा, गौरजीएफ ने कहा ठीक जगह खड़े हो। गले के बराबर पानी आ गया। गौरजीएफ ने कहा बस ठीक हो, खुदा भगवान जो है वो आपको वहीं आके मिलेगा। पानी नाक के बराबर हुआ। इस बार दमित्री ने गौरजीएफ को नहीं देखा और बड़ी जोर से वो भागा। नहर के बाहर निकलने को जैसे हुआ, गौरजीएफ कूद करके उसके कंधे पर बैठ गए। एक कोहनी उनने अपने गुरु को मारी, गौरजीएफ को मारी और वो रास्ते बाहर निकल आए नहर से। भागे और उल्टी सीधी गालियाँ पकना शुरू करी। गौरजीएफ ने पूछा क्यों भाई, गालियाँ क्यों पक रहे? तो उन्होंने कहा आपने भगवान को मिलाने का वादा किया था और आप तो मुझे मारने वाले थे। बोले कि जब पानी नाक के बराबर आया था और मैं तुम्हें दबा रहा था, डुबो रहा था, तुम्हें क्या याद आ रहा था? तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो साहब, हवा याद आ रही थी और क्या याद आएगा, सांसें याद आ रही थी। सांस लेना कैसे? मित्र ने कहा, गौरजीएफ ने कहा जब यही तड़फ तुम्हें उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए पैदा हो जाएगी, जब यही प्रेम तुम्हारे अंदर आ जाएगा, इतनी ही तड़फ तुम के साथ परमात्मा को पुकारोगे, तो तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महर्षि पतंजलि जब योग सूत्र को लिखते हैं तो उसी में छोटे छोटे सूत्र हैं, उनमें ही उनने जो है परमात्मा को पाने का
3 तरह के योग बताए, जिसमें अष्टांग योग सर्वोपरि माना गया है, या बहुत सारे लोग सरल तरीकों से अष्टांग योग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने लिखा, अथ योगानुशासनम, योग का मतलब ही अनुशासन है। तदा दृष्टो स्वरूपेव स्थानम, दृष्टा के भाव से देखने की जरूरत है संसार। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं उनको धीरे धीरे करके, एक एक करके उनको, बुरी बुराइयों को खत्म करना और स्वयं को शाश्वत के प्रति समर्पित कर देना, यही परम पूज्य गुरुदेव ने बताया। समर्पण विसर्जन विलय का मंत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिया। इसके माध्यम से हम अपने को उस दैवीय चेतना के साथ सरोकार कर सकते हैं। भगवान का दर्शन पाने का सौभाग्य तो बहुतों को मिल जाता है, लेकिन भगवान के साथ काम करने का जो सौभाग्य हम लोगों को मिला। कहानी आती है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, संत ज्ञानेश्वर के शिष्य हुए चांगदेव, उनको समाधि लगी, और समाधि भी लगी तो 1400 साल की। 1400 साल की समाधि लगने के बाद उन्हें वरदान प्राप्त हुआ कि आप ध्यान में बैठेंगे, और ध्यान में जैसे ही बैठ के आंखें खोलेंगे तो सामने आपके जो भी मुर्दे पड़े होंगे वो जिंदा हो जाएंगे, उठ के चले जाएंगे। उनकी ख्याति फैलती गई, वो पूरे देश में, विदेश में, विश्व में उनका नाम हुआ, और लोग अपने घर के मुर्दों को लाते, उनके सामने डाल देते। जैसे ही उनका ध्यान टूटता, मुर्दे उठ के अपने आप चले जाते। एक दिन वो ध्यान में बैठे थे, सामने मुर्दों का ढेर लगा हुआ था। एक लड़की 8 वर्ष की बालिका वहाँ से निकली और उन्हें पूछा, साहब ये मुर्दे क्यों यहाँ पर पड़े हुए हैं? तो लोगों ने बताया, उनके शिष्य जो थे उन्होंने बताया कि जो है ये ऐसे ऐसे इसमें होता है कि आँख खोलते हैं और मुर्दे उठ के चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? उनने तुलसी का पेड़ लगा था, तुलसी दल तोड़ा, सबके मुख में डाला, गायत्री मंत्र पढ़ा, मुर्दे उठ के चले गए। जब इधर चांगदेव का ध्यान टूटा, समाधि टूटी, आंखें खोली, वहाँ पे मुर्दे नहीं थे। चांगदेव ने पूछा, क्या हुआ भाई? तो उन्होंने कहा, एक लड़की आई थी मुक्ताबाई, और लड़की का नाम मुक्ताबाई था, और उन्हें ऐसे ऐसे किया और के मुर्दे चले गए। उन्होंने सोचा, हमें 1400 साल समाधि लगने के बाद ये वरदान मिला, और कोई 8 वर्ष की बालिका उसको ऐसे ही जिला के मुर्दों को चली गई। ध्यान लगाया उनने, ध्यान में देखा तो उन्होंने देखा उस सदी के जो अवतारी सत्ता थी वो जन्म ले चुकी थी, संत ज्ञानेश्वर, वो उनकी बालिका थी, पुत्री थी मुक्ताबाई। चांगदेव ने सोचा, मिला जाए। मिले तो कैसे? उनका घमंड, उनका अहंकार बीच में आ रहा था, क्योंकि 1400 साल की समाधि उनने लगी थी। तो उन्होंने सोचा, चलो पत्र लिखते हैं। पत्र लिखने को हुए, क्या लिखें? बड़े से शुरुआत करें, छोटे से शुरुआत करें? 2 दिन 4 दिन तक बैठे रहे, सोचते रहे, समझ नहीं आया। फिर उन्होंने कोरा कागज ही अपने शिष्य को पकड़ाया और बोला, जाके संत ज्ञानेश्वर को दे देना। शिष्य गया, वहाँ पे संत ज्ञानेश्वर जी दीवार की मुंडेर पे बैठे थे, उनको पत्र दिया। संत ज्ञानेश्वर तो कुछ नहीं बोले, पास ही मुक्ताबाई बैठी हुई थी, 8 वर्ष की बालिका, वो बड़ी जोर जोर से हंसी। शिष्य ने हंसने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा, 1400 साल समाधि लगने के बाद चांगदेव कोरे के कोरे ही रह गए। वापस आए, शिष्य दृष्टांत सुनाया चांगदेव का। चांगदेव ने सोचा, अब तो मिलना ही पड़ेगा, चलते हैं, मिल के आते हैं। आपका चाबुक लिया, संत ज्ञानेश्वर को मिलने के लिए चले। आगे आगे वो चले, पीछे पीछे शिष्यों का मेला जय जयकार होते हुए चली। संत ज्ञानेश्वर ने सुना, हो हल्ला सुना। संत ज्ञानेश्वर ने पूछा, क्या हुआ भाई, क्या हो रहा है? कुछ लोगों ने बताया कि चांगदेव आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, शेर की सवारी है और हाथ में सांप का चाबुक लेकर आ रहे हैं। मुक्ताबाई हंसी। फिर से संत ज्ञानेश्वर ने कहा, मेरे पास तो कोई ऐसा शेर वाला चक्कर है नहीं। फिर उन्होंने दीवार की मुंडेर पे बैठे थे, दीवार से कहा, चल भाई तू ही चल। दीवार ही उड़ के चली गई, चल दी। जैसे ही संत चांगदेव के पास पहुंचे, संत ज्ञानेश्वर का घमंड टूटा, और वह पहली बार उन्होंने गुरु का वर्ण किया। संत ज्ञानेश्वर के प्रथम शिष्य के रूप में चांगदेव कहलाए। दोस्तों, 1400 साल अनवरत साधना उपासना करने के बाद भी लोग कोरे के कोरे ही रह जाते हैं।
हम सब के अंदर वो खालीपन मिटे और उस परम प्रकाश, परम चेतना की कृपा, वो प्रकाश हमारे भीतर उदय हो। ऐसी ही कामना, ऐसी ही मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद।